बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है और आउटपुट जो इसका है वो 100%। अभी तो जो एक कनाल का यहाँ पे भी इस साल का ट्रायल ले लिया है, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 क्विंटल का इसमें प्रोडक्शन आता है। मैंने पहले भी बताया कि अगर हमने स्विच करेंगे ना एप्पल फार्मिंग से सनफ्लावर फार्मिंग, तो काफी ज्यादा ये भी प्रोडक्टिव चीज है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शहनवाज अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक छोटे से गांव में रहता हूं जिसका नाम कुलुलू है। इसका ब्लॉक पड़ता है हमें काकापोरा और मेन डिस्ट्रिक्ट आता है पुलवामा। मेरे गांव के एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में मिस्टर अब्दुल मजीद बंद साहब। उन्होंने इसकी पूरी जानकारी मुझे दे दी कि अभी जो पूरा कन्वर्शन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो जाता है एप्पल की तरफ। आप एक डिफरेंट कल्टिवेशन करिए जिससे टाइम भी इसका कम लगता है और उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा निकलती है। मद्देनजर रखते हुए जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के एसडीओ यहाँ पे है काकापोरा, उनसे मिलके और बाद में जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हेड है यहाँ पे जेएंडके के, उसको मद्देनजर रख के हमने बाद में एक क्रॉप को चूज किया। यहाँ पे है सनफ्लावर। ये सनफ्लावर एक हाइब्रिड क्रॉप है जो कि कम ही समय में यहाँ पे पूरा तैयार हो जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए इसको 3-4 महीने टोटल लग जाते हैं। लेकिन इस साल हमने इस एरिया में पहली बार इसकी खेती की है। अगर देखा जाए तो ये सनफ्लावर जो है, हमें पहले ये देखा कि अगर इस क्रॉप की कल्टीवेशन हम करें तो इसकी प्रोडक्शन निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो बाद में ट्रायल बेसिस पे हमने देखा चलो एक आध कनाल का देख लेंगे, तो इसका ट्रायल ले लेंगे तो देखेंगे कि इसकी प्रोडक्शन। लेकिन जो ही हमने इसकी क्रॉप की वैरायटी देखी और क्रॉप की अभी प्रोडक्शन हम देख रहे हैं, तो अभी ये अंदाजा मैं लगा रहा हूं कि मैंने बहुत ही कम जमीन में इसकी कल्टीवेशन की है। कि अगर देखा जाए तो इसकी कल्टीवेशन अभी नियर अबाउट तैयार है और ये कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है और इस प्रोडक्शन से हमें काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदफर मजीद है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का रहने वाला हूं और मेरे गांव का नाम कुलुलू पुछल है। मैं यहां पे आया हूं ये देखने के लिए कि यहां जो क्रॉपिंग हो रखी है, ये मेरे कज़न है, इसने की है क्रॉपिंग। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर काकापोरा ने दी इनको, और जो इसकी प्रोडक्शन मुझे दिख रही है बहुत बढ़िया हुई है और बहुत ही ज़्यादा हुई है। पहली बार किया है सब हमने, तो हमें यही लगा कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पहली बार मैं अपने घर में भी ये सब करना चाहता हूँ। नहीं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सीड्स अवेलेबल किए, वो भी हाइब्रिड कास्ट का, उसमें कोई पैसा नहीं। तो जो मेरे अब पैसा इसमें खर्च हो गया वो इसकी जुताई के लिए हो गया, बाद में इसकी सिंचाई के लिए हो गया, और अगर कुछ खाद वगैरह का मैंने इस्तेमाल किया उसके लिए मैंने कुछ किया। बाद में मुझे इसके लिए कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ा। बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है और आउटपुट जो इसका है वो 100% है। जो इस वक्त मार्केट में रेट चल रही है ये तो 1 लाख के ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये जो मस्टर्ड है इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी होता है और मुझे लगता है ये फायदेमंद भी है। इस पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। ये जो सनफ्लावर की ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया हो रही है। इस टाइम हमने पहली बार की इस गांव में, वो दिख तो रहा है हमें कि बहुत बढ़िया हो रही है। देखने तो आते हैं इधर, बहुत लोग आते हैं, वो कहते थे कि हम अगली बार से हम भी करेंगे ये सब। सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, खास करके कश्मीर के अंदर। ये मुझे लग रहा है कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इसकी फार्मिंग की है। सरकार को चाहिए कि आने वाले वक्त में जो कि नेक्स्ट सीजन होगा, नेक्स्ट लेवल होगी, तो उस लेवल में इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करवाया जाए। अब मैं पहली बार ये सोच रहा था कि मैं अगर इसकी प्रोडक्शन आए तो मैं इसको एनहेंस कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी से इसकी तैयारी में लगा हूँ कि 10 कनाल मैंने इसके लिए तैयार रखे हैं अगले साल के लिए। हमने इसकी सीड की बुवाई की है डायरेक्ट। इसमें हमने कोई ये सैपलिंग नहीं उठाई तो उसमें बाद में जैसे पनीली जमीन में लगाते हैं वैसा हमने सिस्टम नहीं किया। हमने बीज उठाया, डायरेक्ट लगाया और हर किसी बीज को आपस में 1.5 फीट की दूरी पे रखा ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो जाए और इसकी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक कनाल में तकरीबन आधा ही केजी सीड लगा, आधा से समझो कि 700 ग्राम तक सीड खर्च हो गया। सीड भी बहुत कम है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ये तो मैंने बोला कि समझो कि अगर एक कनाल में आप 1 केजी सीड ले लेंगे तो अगर इसका देखेंगे तो अगर 1.5 से 2 क्विंटल निकलेंगे, वो तकरीबन तो 200 किलो हो गए। 200 कनाल तक ये वाला सीड चलेगा।
अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनको इसकी तरफ देखना है, जो एसडीओ साहब काकापुरा हैं उनको इसकी तरफ देखना है, जो डिपार्टमेंट है उसको उनको देखना है। अभी अगर ये वाला क्रॉप तैयार हो गया है तो हमने बंदे को इस काम के लिए चुना है कि आप इसकी कल्टीवेशन करें। तो इस कल्टीवेशन को जब मद्देनजर रखते हुए ये देखना है कि इसको कल इसके माकूल पैसे मिलने चाहिए। वो अभी मार्केट मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कैसा मार्केट होगा, लेकिन मार्केट जो भी होगा इसके लिए बड़ा सही मार्केट होगा। अगर बीज हम नहीं भी बेचेंगे लेकिन जो इससे तेल हम निकालेंगे उसकी मार्केट वैल्यू तो बहुत ज्यादा। दोनों साइड से अगर बीज बेचेंगे उसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी होगी, अगर इसका तेल बेचेंगे, तेल निकाल लेंगे, उस तेल का भी हमें अच्छा पैसा मिलेगा। जैसे कि सरसों हम निकालते हैं, सरसों को तेल निकालते हैं, वैसा ही सेम इसका भी प्रोसीजर है, लेकिन उसकी कीमत अलग है, इसकी कीमत अलग। नंबर 1 कैटेगरी का तेल ये माना जाता है। जैसे कि मैंने इस साल पहली बार इसको किया, इस साल किसी भी बीमारी ने इसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, कोई भी बीमारी नहीं लगती है। बिल्कुल जो भी पेस्टिसाइड है, कोई भी पेस्टिसाइड हमने इसके ऊपर नहीं डाला, क्योंकि जब बीमारी नहीं है तो पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं। ये डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा हो, आपका इसका इर्द गिर्द का एरिया जो है वो कितना साफ रहा होगा। यहाँ पे हमने इसका जो सराउंडिंग एरिया है वो बिल्कुल साफ रखा है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि इसको किसी बीमारी का खतरा नहीं था। इरिगेट मैंने इसको सिर्फ 2 बार किया है, वो भी ट्यूबवेल की यहाँ पे, क्योंकि जो नहर का पानी है वो भी अवेलेबल नहीं है। बाद में इसकी सिंचाई के लिए हमने ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया और उसी से इसको सींचा है। बस सीजन में 2 बार मैंने किया है, मुझे लगता है 1 बार जरूरत है। जब इसको सैपलिंग्स निकलेंगे, सीड निकलेंगे, तो उस टाइम 1 बार उसको पानी की जरूरत है, अदरवाइज उसको पानी की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े भी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा ये वाला है। एक इसमें तकरीबन 5-10 तक हो सकते हैं। ये पर मुझे लगता है कि 400 ग्राम तक इसमें सीड निकलेगा। जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा सीड निकलेगा। 300 से 400 ग्राम तक इसका सीड निकलेगा। आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि अगर एक पेड़ में ऐसे 5 या 10 होंगे तो वो कितनी प्रोडक्शन दे सकता है, और ऊपर से खर्चा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत ही कम समय लगता है, 3 से 4 महीने में ये वाली क्रॉप तैयार होती है। तो साल में आप इसी जमीन को 3 फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने दूसरे पेड़ लगा लिए तो साल में एक ही बार उसकी प्रोडक्शन निकल जाती है। तो यहाँ पे हम इसी जमीन को बाद में 3 चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसकी जमीन मैंने तैयार की, मैं अपनी एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा हर किसी के साथ। तो मैंने इसकी जुताई जो है सबसे पहले ट्रैक्टर के साथ की, ट्रैक्टर से की, बाद में अपने हाथों से इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया, ताकि जो अगर पानी की इसको जरूरत पड़े तो एक सिरे से इस पे पाइप डाले तो उसका पानी पूरे के पूरे एरिया में जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले इसको ट्रैक्टर से जोता और बाद में इसको प्लेन कर दिया, और प्लेन करने के बाद इसको हमने सीड लगा लिया। तो उसके बाद जो ही सीड स्प्राउट आउट हो गए तो उसके बाद हमने इसमें पानी डाला। उसके लिए भी कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कि जैसे कि एक जमीन को किसी फसल के लिए 4-5 बार हमने जोतना पड़ता है, फिर उसके ऊपर खाद वगैरह डालनी है, उतनी मेहनत इसमें नहीं है। एक बार जोता, बस प्लेन कर दो, सीड लगा दो, बस हो गया। ये साल में यहाँ पे कश्मीर में J&K में ये साल में एक ही बार उगेगा, एक ही बार, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए एनवायरनमेंट फीजिबल है, साल में एक ही बार यहाँ पे उगेगा। तो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में ये साल में 2 बार भी उग सकता है। तो अगर यहाँ पे भी साल में 2 बार ये उगेगा तो मैं अभी से इस सीड को तैयार करने के बिल्कुल अपने खेत को तैयार करूंगा, और अभी ताकि मैं साल में 2 बार इसकी क्रॉप निकाल सकता हूँ।